बजट 2024 आया, सभी बिजनेसमैन वेट कर रहे थे कि कोई तो अनाउंसमेंट होगी एमएसएमई के 43BH रूल के बजट में, पर कुछ नहीं मिला किसी भी पर्सन को। और एमएसएमई के लिए कुछ थोड़े बहुत चेंजेस गवर्नमेंट ने अनाउंस करे हैं। आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ सभी पॉइंट ऑफ व्यूज़ पर। अब 43BH का क्या रहा बजट के बाद, क्या फाइनेंस बिल के अंदर तो नहीं कुछ लिख दिया, किसी मेमोरेंडम या बजट स्पीच में तो नहीं 43BH की बात करी है, तो डिस्कशन करते हैं। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पे आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com पर। यहाँ आके विजिट करें कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज। और अगर आप अपनी नॉलेज को अपडेट रखना चाहते हैं तो हम डेली टेक्स्ट अपडेट्स के सेक्शन में आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, ये फ्री हैं आपके लिए, आप इन्हें रीड करें, इसलिए विजिट करें CA-Guruji-Classes.com। तो यहाँ मैंने MSMEs का ये आर्टिकल ओपन करा है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रही हूँ। अब MSME को बजट से क्या मिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या 43BH पर कोई डिस्कशन रही, तो पहले जानते हैं MSME को गवर्नमेंट ने 8 बेनिफिट्स अनाउंस करे हैं। नंबर 1, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये है एक टर्म लोन फॉर MSME जिससे वो परचेज कर पाएंगे मशीन एंड इक्विपमेंट। अ न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस। ये स्कीम अलाउ करेगी MSME को टू सिक्योर लोन विदाउट कोलेट्रल और थर्ड पार्टी गारंटी। ये ऐसा लोन होगा जिसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी गारंटी या कोलेट्रल नहीं देनी है। अ सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड विल प्रोवाइड अ गारंटी कवर ऑफ अप टू 100 करोड़ पर एप्लीकेंट एंड द बोरोवर विल बी रिक्वायर्ड टू पे एन अपफ्रंट गारंटी फी एंड एनुअल फी बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग लोन बैलेंस। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम से MSMEs जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्लांट एंड मशीनरी खरीदना चाहते हैं उनको लोन देने की फैसिलिटी की बात करी गई है। अब यहाँ पे MSMEs के लिए अनाउंसमेंट्स तो हर साल करी जाती हैं। अब पता नहीं MSME को ये बेनिफिट एक्चुअली मिलते भी हैं नहीं। अगर आपने भी कोई प्रॉब्लम फेस करी है इस तरह की स्कीम्स को लेते हुए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे कि मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से 20 लाख करी है गवर्नमेंट ने, पर इसको लेने में मैंने सुना है कि बहुत परेशानी आती है, इतना इजी नहीं है इसको अवेल करना। तो लिमिट बढ़ाने से क्या होगा जब ग्राउंड लेवल पर चीज़ें ही ठीक नहीं है। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट ने रिलीव दिया है, दिस इज न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर MSME क्रेडिट। कोई भी लोन देते हुए बैंक्स असेसमेंट करते हैं पर्सन की इनकम के लिए या किसी और चीज़ के लिए कि कितना रिस्क है इसको लोन देने में। तो वो असेसमेंट पहले आउटसाइड हुआ करती थी, एक्सटर्नल हुआ करती थी। अब बैंक्स को बोला है इन हाउस ये असेसमेंट बनाए जिससे MSMEs को प्रॉब्लम ना हो। क्रेडिट सपोर्ट ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड, जो उनका स्ट्रेस पीरियड है उसके लिए क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। दिस विल इंश्योर कंटिन्यूड बैंक क्रेडिट टू MSME ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रेस व्हेन MSME आर इन द स्पेशल मेंशन अकाउंट स्टेज फॉर रीजन बियॉन्ड देयर कंट्रोल। दे ऑफर नीड क्रेडिट टू सस्टेन देयर ऑपरेशन एंड अवॉइड स्लिपिंग इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी। द गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड विल बी प्रोवाइड गारंटी टू सपोर्ट क्रेडिट अवेलेबिलिटी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी सपोर्ट करेगी जब कोई MSME स्ट्रेस पीरियड से गुजर रहा है। और मुद्रा लोन का मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, 10 से 20 लाख हो गई है लिमिट। देन रिड्यूस्ड टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर TREDS। तो आप जो TREDS यानी ट्रेड रिसीवल डिस्काउंट सिस्टम प्लेटफॉर्म पर आके अपनी वर्किंग कैपिटल को कन्वर्ट करना चाहते हैं, ट्रेड रिसीवल इनटू कैश, तो वो जो उसके लिए लिमिट थी ना टर्नओवर की, पहले थी 500 करोड़, उसे 250 करोड़ कर दिया है, जिससे इंक्लूजन होगा 22 मोर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड 7,000 एडिशनल कंपनीज ऑन द प्लेटफॉर्म। देन एक्सपेंशन करा जा रहा है, SIDBI ब्रांच, सिडबी ब्रांच का एक्सपेंशन किया जा रहा है और भी जगह पे इनकी ब्रांचेस ओपन की जा रही है टू इंक्रीज द प्रेजेंस इन मेजर MSME। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फूड इरेडिशन एंड क्वालिटी टेस्टिंग एंड ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब, इनके लिए अनाउंसमेंट्स करी गई है। 8 के करीब बेनिफिट्स तो MSME के लिए अनाउंस किए हैं, पर अगर अब हम बात करें हमारा रूल 43BH जो बोलता है कि 45 डेज़ के अंदर अगर आपने MSMEs की पेमेंट नहीं करी, ये एग्रीमेंट होने पर है 45 डेज़, अदरवाइज तो 15 दिन का ही पीरियड है, तो आपका जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा उस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें पेमेंट नहीं करी गई है। 31 मार्च तक की फिर आगे फर्दर एक डेडलाइन है, 31 मार्च तक आपने अगर उसकी पेमेंट नहीं करी तो आपको उस ईयर में वो खर्चा अलाउ नहीं होगा, फिर वो खर्चा आपको उस ईयर में अलाउ होगा जब आप उसकी पेमेंट कर देंगे। ये रूल बहुत ही हार्श लगा सभी पर्सन को। और अभी जब इलेक्शन का टाइम चल रहा था ना, तो जहाँ भी निर्मला सीतारमण जी ने स्पीच दिया था वहाँ पे बोला था कि कोई ना कोई रिलीफ MSMEs को 43BH पर ज़रूर दिया जाएगा, इसको डेफर कर दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए।
इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। तो अब आपको जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने क्लोज करनी है, हमने आपको पहले बोला था कि थोड़े टाइम के लिए आप रुक जाइए, बजट की वेट कर लीजिए कि आपका 43 BH पे कोई रिलैक्सेशन आ जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही जो 43 BH रूल है हमारा, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी बुक्स को क्लोज करें। कोई भी इसमें आपके लिए रिलीफ अनाउंस नहीं किया गया है। सभी बिजनेसमैन्स को इस रूल को फॉलो करना ही है। इवन जो हमारा टैक्स ऑडिट का फॉर्म है उसमें भी इस रूल के लिए पर्टिकुलर एक ऑप्शन डाल दी गई है जहाँ पे बताना है कि इस रूल को कंप्लाई किया गया है या नहीं। तो यहाँ पे कोई भी रिलीफ आपके लिए नहीं है। अगर आपको अब जानना है कि ये रूल किसी पर्सन को अगर नहीं पता, तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल भी कवर करे हैं इस आर्टिकल के अंदर, और आप इसकी वीडियो देख सकते हैं MSME रूल 43 BH की, यहीं पर मैंने आर्टिकल में लिंक कर दी है। बजट में बहुत सारे चेंजेस अनाउंस हुए हैं। कंटिन्यू वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी, आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, और इसीलिए हमारे चैनल पेज पे आकर उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और नीचे ही शेयर कट भी टैब है, सब्सक्राइब का भी टैब है, अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले, ये बिल्कुल फ्री है। गुरुजी classes.com पे, यहाँ पे हमारे कोर्सेज के लिए जाइए, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ आपको कोर्स दिख रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स ITR एंड TDS, GST कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS का कोर्स, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली जो थंबनेल येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं, और जो ब्लैक कलर के ये थंबनेल है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है, यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पे अबाउट द कोर्स दिया है, शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से 10-15 मिनट आराम से यहाँ स्पेंड करें। और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी और आपका यहीं से यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके ही कोर्स को देख पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में इनरोल करना। और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो GST भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, ITR भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है। तो CA-Guruji-Classes.com पे आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।